प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आप सब कैसे हो? मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु में आप सब कोई आनंदित और आशीषित है। और प्रभु को भी धन्यवाद देते हुए सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने सुंदर दिन दिया कि मैं आप लोगों के साथ प्रभु की पवित्र वचन बांट सकूं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं थोड़ी अपनी व्यक्तिगत जीवन में व्यस्त थी, इसीलिए मैं वीडियो आप लोगों को थोड़ी देर में शेयर कर रही हूँ परिवार के साथ और अपने काम के साथ बहुत बिजी थी, इसलिए मुझे क्षमा करें मेरे प्यारे भाई बहनों। छोटी सी प्रार्थना प्रभु से करते हैं। आइए। धन्यवाद खुदाबंद परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ सुंदर दिन के लिए कि आपने सुंदर दिन दिया है। कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु। और मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय मैं आपके वचन में जा रही हूँ। प्रभु मुझे सहायता करें कि मैं अपने भाई बहनों के साथ उत्तम रूप से आपके पवित्र वचन को बांट सकूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों की आत्मिक आंखों को खोल दीजिए ताकि वो वचन को सुने और अपने जीवन में लगा पाए और वचन के अनुसार चल पाए। प्रभु सभा में ज्वाइन हुए हैं उनको बहुत आई से ब्लेस करें, उनके जीवन को आशीष करें। प्रभु धन्यवाद देती हूँ प्रभु, सारा आदर सारा महिमा आपको देती हूँ। आपकी उपस्थिति इस जगह में है, विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से छोटी सी प्रार्थना मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। जब हम प्रभु में नहीं थे तो हमारे जीवन में बहुत सारे गलती हम कर रहे थे, पाप कर रहे थे और हमें बुरे विषय अच्छा लगता था, झूठ बोलना अच्छा लगता था, क्योंकि हमें पाप का पहचान नहीं था। हम जानते नहीं थे कि पाप क्या है। लेकिन आज जब हम प्रभु में आ गए हैं और प्रभु को विश्वास करते हैं, प्रभु के वचन जब हमारे अंदर है तो पाप हमारे अंदर और वास नहीं करेगा। जैसे एक लोग मर जाने से फिर से वो जीवित नहीं हो सकता, इसी तरह से पाप जब हमारे अंदर मर गया है, जब हम प्रभु में आए तो वो पाप फिर से हमारे जीवन में जीवित ना हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, पूरी तरह से पाप को हमारे जीवन में खत्म करना है, क्योंकि हम मसीह में आ गए हैं। और मसीह में जब आए हैं एक प्रॉमिस करें कि आज से हम पवित्र जीवन बिताएंगे। अगर आपके मन में कोई बुरी विचार आता है तो आप तुरंत आके प्रभु में वो विषय को समर्पित करें कि प्रभु मेरे अंदर ये बुरी सोच आ रहा है, मेरी इस बुरी सोच को मेरे मन से, मेरे दिल दिमाग से निकाले, ताकि मैं पाप ना कर बैठूं आपके अगेंस्ट में, आपके विरोध में। आपको ये विषय प्रभु से कहना है। तो हम ना सोचे कि हम ये गुप्त में कर रहे हैं, अंधेरे में कर रहे हैं तो कोई नहीं देख रहा है। कोई ना देखे लेकिन परमेश्वर देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि आप प्रभु के लोग हो गए, प्रभु की प्रजा हो गए। क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे लोगों के साथ मिलते हैं, हर विषय के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि रहती है। प्रभु नहीं चाहते, परमेश्वर नहीं चाहते कि मेरे बच्चे गलत रास्ते में जाए, बुरे मार्ग में जाए, गलत काम करे, पाप करे, फिर से पाप में गिर जाए। तो जब हम फिर से पाप में गिर जाते हैं या हम गलत करते हैं तो हम परमेश्वर को दुख देते हैं। कोई भी बुरी विषय हमें लालची दिखाने की कोशिश करे, कोई भी बुरी विषय देके हमें अट्रैक्शन ना हो, हम पाप ना करें। हमें पूरी तरह से पाप को हमारे जीवन से खत्म करना है, पूरी तरह से अधार्मिक विषय से अपने मन को फिराना है। जब पाप हमारे अंदर हमारे जीवन में आ जाता है तो परमेश्वर से पूरी तरह से हम दूर हो जाते हैं, क्योंकि पाप पीछे रह जाता है। और परमेश्वर पाप को घृणा करते हैं पर पापी को माफ करते हैं। जहाँ पर पाप होगा वहाँ पर परमेश्वर तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और पाप अपवित्र विषय है। तो चलिए इस समय एक वचन हम अध्ययन करते हैं। पहला यूहन्ना 1:9 में हम देखेंगे, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। छोटी छोटी विषय भी हमारे जीवन में पाप हो जाता है। हम जब झूठ बोलते हैं वो भी पाप होता है, अब किसी के नाम में चुगली करते हैं वो भी पाप है। तो आप अपने पापों को आके तुरंत प्रभु के सामने अंगीकार करें, प्रभु से आके कन्फेस करें कि प्रभु मुझे माफ़ करे प्रभु, कि मेरे मुंह से ये बुरी शब्द निकला है, ये झूठ बात निकला है, मैंने किसी के नाम में चुगली की है। प्रभु देख रहा है कि मेरे बच्चे ने ये विषय गलत किया है, लेकिन आपको आके प्रभु के सम्मुख क्षमा मांगना है कि प्रभु मुझे क्षमा कर दे। और जब हम अपने पापों को नहीं मानते हैं तो प्रभु को झूठा ठहराते हैं। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, उसे झूठा ठहराता है और उसका वचन हम में नहीं है। जब हम कहते हैं कि हम तो पूरा धार्मिक लोग हैं, हम प्रभु में आ गए तो हमारे अंदर और पाप नहीं है, हम पूरी तरह प्रतिदिन पवित्र जीवन बिताते हैं, तो हम उन्हें झूठा ठहराते हैं। कोई भी व्यक्ति नहीं है जो पाप नहीं किया, हर कोई व्यक्ति ने पाप किया है। हर कोई व्यक्ति ने अपने जीवन में
कुछ ना कुछ गलत करते हैं। बात आपसे मैं कहना चाहूँगी, जब आप प्रभु में आए तो पहले आप अपने पाप को स्वीकार करें, क्योंकि इस पाप से हमें बचाने के लिए प्रभु ने जगत में आया, हमारी आत्मा को बचाने के लिए प्रभु ने जगत में आया। क्योंकि लोग पाप कर रहे थे, पाप के द्वारा उनके जीवन में दंड आ रहा था, दंड के द्वारा उनके जीवन में मृत्यु आ रहा था। तो ऐसे हर एक प्राण नष्ट हो रहे थे। तो परमेश्वर ये नहीं चाहते कि इतना सुंदर मैंने इस दुनिया को बनाया, इंसानों को बनाया, अपने रूप से अपनी प्रजा को बनाया, तो वो ऐसे पाप में नष्ट हो जाए, विनिष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, ये दुनिया खत्म हो जाए, वो परमेश्वर नहीं चाहते थे। परमेश्वर ने अपने एकमात्र पुत्र को हमारे लिए भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इतना प्रेम रखा कि अपने पुत्र को दे दिया। तो उस प्रेम के बदले हम क्या कर रहे हैं? फिर से हम पाप कर रहे हैं, फिर से हम गलत कर रहे हैं, फिर से हम बुरी विषय में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ऐसे ना हो मेरे प्यारे भाई बहन। अगर हम ऐसे करते हैं तो परमेश्वर को हम दुख देते हैं। प्रभु ने हमें हमारे लिए लहू बहाया, हमारे लिए इतना कष्ट सहा, तो वो क्या व्यर्थ में है? वो क्रूस को याद करें, प्रभु के बलिदान को याद करें। जब आप याद करेंगे तो वो आपके ऊपर होने वाला था, लेकिन प्रभु ने अपने ऊपर वो सब कुछ सह लिया। जो दंड हमारे लिए था, जो पनिशमेंट हमारे लिए था, क्योंकि कोई किसी का पाप का बोझ नहीं उठाता है। कोई नहीं कहेगा कि तेरे लिए जो पनिशमेंट है, जो तेरे लिए दंड है, वो मेरे ऊपर आ जाए। आप नरक में जाने वाले थे, आपके जीवन नष्ट होने जा रहा था, लेकिन परमेश्वर से ये देखा नहीं गया, इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया, ताकि हम उन पर विश्वास करें और हम बचाए जाए, हम उनके प्रजा हो जाए और पवित्र जीवन बताएं। वचन को मनन करें और बुरी विषय को, बुरी भावना को, बुरी सोच जब आपके मन में आते हैं, बुरी विचार जब आपके मन में आता है, तो तुरंत परमेश्वर के निकट आएंगे और प्रभु से कहेंगे कि प्रभु मेरे मन से बुरी विचार को निकाले, कि मैं आपके विरोध में पाप ना कर दूं, तेरी नजर से, तेरी दृष्टि से दूर ना हो जाऊं। आप जब प्रार्थना करें तो प्रभु जरूर आपके मन में शुद्ध आत्मा उत्पन्न करेंगे, शुद्ध भावनाएं उत्पन्न करेंगे। वो प्रभु में समर्पित होकर जीवन बिताएंगे, हमें संभालेंगे, हमारे आत्मा को संभालेंगे, हमारे मन के विचारों को संभालेंगे। जैसे प्रभु पवित्र है, उसी तरह से हमें भी पवित्र खुद को करना है, ताकि लोग जाने कि हम प्रभु के पवित्र जन हैं, पवित्र प्रजा है। ठीक है, तो प्रभु इस वचन के तरह आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे, आपके परिवार को ब्लेस करे, आपके जीवन को ब्लेस करे और आपको संभाले। तो आप लोग से मैं मिलती हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।